तो भगवान श्री कृष्ण जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, सर्वाधार है, जो तीनों लोकों के स्वामी है, जो सबके दाता, जन्मदाता, पालन करने के दाता, रक्षा करने के दाता, वो सृष्टि के निर्माता है, पालन करता है, रक्षा करता है। तुम्हारी ये सृष्टि, इसका निर्माण उन्होंने ही किया है। ये संसार आंखों के सामने है, इसका निर्माण उन्होंने ही किया है। वो इसका निर्माण करके कहीं परे बैठे हैं और इसके अंदर भी बैठे हैं, लेकिन अपना रूप बदल करके बैठे हैं, आत्मा का रूप लेकर के, प्रकाश का रूप लेकर के। इसको चलाने के लिए वो अंतर्यामी है, वो वासुदेव है, सत्यनारायण है, आत्मा है, इस सृष्टि का मूल है। तो इस सृष्टि को उसके ही अधीन रहना चाहिए, इस सृष्टि को उसके अधीन रहना चाहिए। वो इसके जन्मदाता है, इसके जन्मदाता है, पालन करता है, किसी को भूखा नहीं रखते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जीव, इसमें एक जीव भी रहता है। इस जीव की उत्पत्ति इस संसार में से ही हुई है। वही कभी माँ बाप बन जाता है तो कभी बेटा बेटी बन जाता है। वही जीव कभी माँ बाप बनता है तो कभी बेटा बेटी बन जाता है। वही कभी दादा दादी बन जाता है तो कभी पोता पोती बन जाता है। वही कभी कुत्ता बिल्ली आदि बन जाता है तो कभी हंस बन जाता है। वही जीव निरंतर परिवर्तन लेता रहता है, ऐसा ये जीव है। लेकिन इस सांसारिक मोह माया के कारण ऐसा परिवर्तन लेता है। नहीं तो वो जीव जिसने इस संसार में इन मोह ममताओं को रचा है, वो तो जन्म से जन्मजात ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, आत्मा है। वो तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, वो इन क्रियाओं को नहीं करता है, स्थिर है, शून्य है। आत्मा तो शून्य है, जो तुम्हारा कल्याण कर रही है, जो तुमको आयु दे रही है, जो तुम्हें सहारा दे रही है। तो आत्मा तो शून्य है, उस परमात्मा का अंश है। आत्मा निष्क्रिय है। ये आत्मा इस संसार के अंदर, ये आत्मा, ये सत्य है, ये परमात्मा का सत्य स्वरूप, ये आत्म स्वरूप इस संसार में रहते हुए निष्क्रिय है। देखता रहता है, देखता रहता है कि ये जीव इस संसार में क्या कर रहा है, उसका परिणाम बनाता रहता है, गलती कर रहा है। आत्मा तो वेद स्वरूप है, आत्मा तो सत्य स्वरूप है। ये जीव इस संसार से पैदा हुआ है, इसलिए वो आत्म स्वरूप नहीं है। जब वो संसार को छोड़ देता है तो अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। ये संसार केवल इस आत्मा को ही दूषित करती है, इस पर ही पर्दा लगाती है, क्योंकि इस संसार के अंदर मायावी तीन गुण हैं, जो इस संसार में तरह तरह के परिवर्तन लाते रहती है। कभी मनुष्य बनता है इस माया से, तो वो कभी भाव भक्ति करता है, तो कभी वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है,
तो कभी वो नरक में जाता है, कभी वो कुत्ता बिल्ली बनता है, तो कभी वो हंस बन जाता है, इस माया के फेर में ही। ऐसा है ये संसार, इसमें माया वास करती है, लेकिन इस माया का आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता है। आत्मा पर कोई असर, सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो शून्य है, ये तो सत्य है, ये तो अजर अमर है, ये तो निराकार है, इसमें ही वास करती है, निर्लेप वास करती है। इसीलिए चूंकि ये निष्क्रिय है, तो ये सब कुछ देखती रहती है और अपने प्रभाव से, अपने आकर्षण से और अपनी शक्ति से इस जीव के कर्म को, कर्म या जो सत्कर्म है उनका निर्णय फल सुख दुख बनाती रहती है ये आत्मा। तो यहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। ये शरीर और ये जो अंदर आत्मा, सत्य परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, इसमें और इस संसार में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। इस आत्मा ये निर्गुण है, निराकार है, निराधार है, सत्य है, और ये संसार सगुण है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। मेरी माया त्रिगुणात्मक है, मेरी माया, आत्मा कह रही है, आत्मा स्वरूप परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी माया बड़ी विचित्र है, वो त्रिगुणात्मक है, शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। वही परस्पर भेद उत्पन्न करती रहती है। किस किस में? शरीर में और आत्मा में, जीव में और शरीर में भेद उत्पन्न करती रहती है। शरीर में और जीव में निराभेद पैदा हो जाता है, निराभेद। अब ये शरीर क्या है? मन। ये प्रकृति का पहला तत्व है, मन। इंद्रियां, बुद्धि, दृष्टि प्रकृति का स्वरूप है। तो इसमें और इस जीव में इन गुणों के कारण ही भेद आता रहता है। प्रकृति, मन, बुद्धि, विचार और इंद्रियों में, जीव और इस प्रकृति में भेद आता रहता है। किसके कारण? तीनों गुणों के कारण। ये तीनों गुण ही माया है। ये कभी तो भाव भक्ति कराती है माया सतोगुण में, तो कभी नरक बनाती है। क्या? नरक बनाती है। कभी जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, तो कभी नौकरी व्यवसाय कराती है। यही माया। अगर ये माया ना हो तो सब सत्य ही सत्य रहे। ये प्रकृति भी तो उसका ही स्वरूप है, लेकिन ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये प्रकृति मायावी हो गई। इसके अंदर लक्ष्मी है, इसके अंदर सरस्वती है, इसके अंदर गौरी है। ये मायावी शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां जो इन तीनों गुणों से ही प्रकट होती हैं। कहां से? प्रकृति से। धन के रूप में, विद्या के रूप में, अविद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, भंडार के रूप में, ये तीनों देवियां ही प्रकृति से प्रकट होती है इन तीनों गुणों के अनुसार। अब ये संसार, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक
मायावी हो गई और ये जीव उनके जाल में फंसता रहता है, धन के जाल में। कभी अविद्यावान हो जाता है तो कभी विद्यावान हो जाता है, तो कभी धन का भंडार लगा लेता है तो कभी लुट पिट जाता है ना। ऐसा होता रहता है, इन मायावी गुणों के अनुसार ही होता रहता है। कभी प्रकांड पंडित बन जाता है, ज्ञानी ध्यानी बन जाता है, तो कभी गलतियों में आकर, तमोगुण में आकर के सब कुछ खो बैठता है, सब कुछ खो बैठता है। मान सम्मान, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ खो बैठता है तमोगुण में आकर के, अज्ञानता में आकर के। दुर्बुद्धि है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो विपरीत बुद्धि कहां से बनती है? तमोगुण, विकारों से, गलतियों से, है ना, गलतियों से बनती है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस माया में धीरे 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 संपर्क में आकर के वो विकार युक्त होता चला जाता है। और फिर जब हुआ वो 12-13 साल का, 14-15 साल का, तो फिर वो कुसंगति में जाना शुरू कर देता है। अब वो क्या कर रहा है? वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है, वो अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, वो अपनी सोच खराब कर रहा है, वो अपना जीवन खराब कर रहा है। वो अपने मन से अपनी बुद्धि को, और बुद्धि जो है दृष्टि को, वो सांसारिक बना रही है और इस जीव का पतन कर रही है, झाड़ू लगाने वाला बना रही है। ये कुसंगति, यही तमोगुण कहलाता है, यही गंदगी कहलाती है, यही विनाश का समय कहलाता है। तमोगुण से विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने हित से विपरीत हो जाती है। कुसंगति में बैठना, गलत सलत खाना, माँ बाप की बात न मानना, अपने घर में न रुकना और कुकर्म करना। अब वो क्या कर रहा है? वो अपना जीवन बिगाड़ रहा है, वो अपनी प्रकृति को बिगाड़ रहा है। वो तमोगुण को इस्तेमाल किए हुए है, तमोगुण, वो उसका जीवन खराब होने पर लगा हुआ है। तो ये ऐसा खेल है, मायावी खेल है। ये प्रकृति मायावी है, अंदर से ही आदमी का वो महान बना देती है यही माया, सतोगुण के द्वारा। नियम धर्म से जो माँ बाप बच्चे को जल्दी उठाते हैं, सोच जा बेटे, स्नान कर, भगवान का ध्यान कर, चलो गुरुजी के पास चले जाओ, सत्संग सुनना। तो ये प्रकृति की माया ऐसी है, संसार की माया ऐसी है। इन गुणों के अनुसार ही बच्चा दलदल में फंस जाता है, बुराइयों में फंस जाता है, और फिर निकलने की अकल पैदा नहीं होती है उसको। निकलने की, फंस गया, अब ये फसाव उसे ना कहीं अच्छाई के पास जाना देगा, ना भाग उसका साथ देगा। अब वो नरक में चला जाएगा, वो गिर जाएगा, तड़पता रहेगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही है, अब ब्याह हो गया, अब ये बच्चे भी पैदा हो गए, इनको कहाँ से पेट भरूं, क्या करूं, अब दलदल में फंस गया, मैं क्या करूं। तो मेरी ये माया त्रिगुणात्मक है, वही परस्पर भेद उत्पन्न करती रहती है, परस्पर जीव में और इस मन में, जीव में और मन में भेद पैदा करती रहती है ये माया। कभी कंगाल बन जाता है तो ये कभी माया उसको धनवान बना देती है, कभी राजा बना देती है तो कभी भिखारी बना देती है, ये माया ही बना देती है। भेद से, जिसने जन्म से ही सतोगुण धारण कर रखा है, सत धारण कर रखा है, नियम धर्म धारण कर रखे, राजा बनेगा, निश्चितली राजा बनेगा।
और जिसने शुरू से ही तमोगुण धारण करना शुरू कर दिया, कुसंगति में बैठना शुरू कर दिया, वो तो भैया भिखारी बन के ही डोलेगा, वो तो भिखारी बन के ही घूमेगा, भिखारी बन के ही घूमेगा। तो मेरी माया त्रिगुणात्मक है, वही परस्पर भेद उत्पन्न करती रहती है, इसका विस्तार बड़ा असीम है। एक बीज वो करोड़ों बीज, पतन के निरे बीज 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 बीज, ऐसी बुरी आदत तमोगुण बना देता है। तमोगुण असीम असीम बीज पैदा कर देता है। कहीं घर की संपत्ति बेचेगा, कहीं बुराई में बैठेगा, तो कहीं कुसंगति में जाएगा, तो कहीं दारू पिएगा, तो कहीं माँ बाप का अपमान करा के आएगा, तो कहीं घर लुटवा के आएगा, तो कहीं बस इन्हीं में लगा रहेगा, और वो असीम बीज बन जाते हैं। एक बीज के असीम बीज बन जाते हैं। एक पैर निकला मायावी और उसमें हजारों पैर, हजारों दलदल दिखाई देते हैं, हजारों दलदल, फंस जाता है, फंस गया। अब चलो आगे। तो इन विकारों के तीन भेद किए जाते हैं, इन विकारों के तीन भेद किए जाते हैं। वो तीन भेद कौन से हैं? आध्यात्म, आधिदैविक और अधिभूत। ये तीनों परस्पर सापेक्ष हैं एक दूसरे का। जैसे ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे के एक ही हैं ये, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, ऐसे ही ये तीनों भी एक हैं, लेकिन तीन रूप में काम करते हैं। कौन कौन से रूप? आध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। ये तीनों परस्पर सापेक्ष हैं, तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। आश्रित है एक चीज, सतोगुण रजोगुण तमोगुण एक दूसरे पर आश्रित है। सतोगुण ये किसी पे आश्रित नहीं है। अब इस पे आश्रित है रजोगुण, और रजोगुण पे आश्रित है तमोगुण। तीनों गुण एक दूसरे के आश्रित है। ये ऐसा खेल है। सतोगुण से आध्यात्मिक माया, आध्यात्मिक माया आती है, ज्ञान। ये ज्ञान भी माया है, सब कुछ, लेकिन ज्ञान उद्धार कराता है, ज्ञान भगवान के दर्शन कराता है, जीवन सफल कराता है, भाव भक्ति देता है, मान सम्मान देता है ज्ञान। लेकिन रजोगुण ज्ञान नहीं देता, माया भी ज्ञान देता है। रजोगुण गिर गया, अब रजोगुणी ज्ञान से, मायावी ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से नरक में चला गया, यानी तमोगुण में चला गया। अब तमोगुण वो ना ज्ञान देगा, ना वो तुम्हारे खाने पीने देगा, ना वो तुम्हें कर्म करने देगा, ना तुम्हें व्यवसाय करने देगा। घर का मन का नाश करेगा, बुद्धि का नाश करेगा, लड़ाई झगड़ा अशांति कराएगा। यही एक ही है, प्रकृति तो एक ही है, लेकिन इसके तीन रूप है। एक प्रकृति तीन भागों में डिवाइड होकर के इस मन बुद्धि सोच और कर्म का संचालन करती है। आत्मा तीनों भेदों का मूल कारण और साक्षी है। आत्मा, इसके अंदर ईश्वर बैठा है। बेटे कौन बैठा है? ईश्वर बैठा है। वो देख रहा है तुम क्या खा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम अपने माँ बाप का आदर सत्कार कहना मानते हो या नहीं मानते। उसके अनुसार ही तुम्हारा फल बनाता, भाग बनाते रहते हैं। कौन? आत्मा। आत्मा स्वरूप परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। वो तीनों गुणों का आधार है, मूल है। वो तुम्हारा भाग बना रहा है, तड़पाएगा। माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, बुरी जगह जाओगे। माँ बाप तो अपने बच्चे को बुरी जगह से रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं मानेगा तो ये आत्मा डंडा लिए बैठी है। क्या लिए बैठी है?
ढंढले बैठी है, उसका दुर्भाग्य बना देती है। फिर वो बीमार होता है, फिर वो बेकार हो जाता है, फिर उसकी इज्जत नहीं होती, कोई आदमी उसे अपने पास नहीं बैठने देता। सब चोर 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 चोर, खराब 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 खराब, बेईमान बेईमान बेईमान, लफंगा, लुच्चा, आवारा, ऐसा बोलता है हर आदमी उस आदमी को। कैसा बोलता है बेटे? कैसा बोलता है? लुच्चा, लफंगा, आवारा, बेईमान, इन तरह से बोलता है। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, जो घर से बाहर बुराई में पैर रख देता है, एक दिन आत्मा उसको इस कॉलम में ले जाके खड़ा कर देती है, ऐसा भाग बना देती है कि दुनिया उसको आवारा कहेगी, दुनिया उसको बेईमान कहेगी, दुनिया उसको चोर कहेगी, और वही भाग उससे कुकर्म कराएगा, कहीं किसी की बहन बेटी छिड़वाएगा। वो भाग जो आत्मा ने बना दिया है, इतना गिर जाएगा, बुराई से इतना गिर जाएगा, फिर वो क्या कहेगा करेगा? वो भाग ही खेल रहा है, लीला कर रहा है। कभी किसी की बहन बेटी छेड़ेगा, तो कभी बंदूक राइफल चलाएगा, तो कभी गाड़ी लूटेगा, तो कभी किसी के संग फंस जाएगा, कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, पिटेगा, पुलिस वाले पिटेंगे, केस चलेगा, ये होगा वो होगा। तो ये बुराई ये परिणाम बनाती है। लुट गया जीवन, क्या हो गया? जीवन ही लुट गया, गया काम से। जिसका पैर बाहर निकल गया, जो अपने माँ बाप के काबू से बाहर निकल गया, जिसका मन मानता ही नहीं है, चलो भाई अपने उस यार के पास चलेंगे, चलो भाई आज वो कर्म करके आएंगे, चलो भाई तुम कोई भी तमोगुण में, कोई भी भूल में, कोई भी बुराई में कर्म करके देख लेना, तुम्हारे पिछले जन्म के 100 पुण्यों को, 1000 पुण्यों को, तुम्हारे करोड़ों के दान को नष्ट कर देंगे। एक ही बुराई हजारों करोड़ों रुपए के दान को, पुण्य को नष्ट कर देगी। एक बुराई नष्ट कर देगी। इसलिए कभी बुराई में नहीं जाना चाहिए, कभी कुकर्म नहीं करना चाहिए, कभी तमोगुण में रह करके ऐसी बुद्धि का निर्माण नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारे बस की नहीं रहेगी। जब तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच गिर जाएगी, तो फिर तुम्हारे बस की नहीं रहेगी। फिर तो तुम्हारे ऊपर मन हावी हो जाएगा, फिर तो इंद्रियां हावी हो जाएंगी, ये तुम्हें खींच खींच के वहीं ले जाएंगी और तुम्हें फंसा के रहेंगी, तुम्हें चोर बना के रहेंगी, तुम्हें बुरा बना के रहेंगी। ये इंद्रियां फिर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। ये है अधिभूत तमोगुण, सांसारिकता। क्या है बेटे? ये क्या है? सांसारिकता। मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का समूह है। मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का समूह है। इस मन से ही तो तुम संस्कार प्राप्त करते हो और इस मन से ही तुम ये बुराई अपना अंत प्राप्त करते हो। तो ये मन ही है, मन संस्कारों का समूह है। मन आत्मा के साथ अगर तुम्हारा जी स्वच्छ है, पवित्र है, जी नियमी धर्मी है, तो तुम्हारे कर्म संस्कार खुद को भी संस्कार देंगे और जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको संस्कार ही देंगे। नियम धर्म तुम्हें आत्मा के संस्कार मिलेंगे, जीवन सफल करने वाले संस्कार मिलेंगे अगर तुम्हारे पास नियम धर्म है। तो ये जो मन है हमारा, ये जो इंद्रियां हैं, फिर ये संस्कार का काम करने लग जाती है। अगर तुम नियम धर्म के साथ हो तो ये इंद्रियां, ये तन
संस्कारों का काम करना शुरू कर देती है। कैसा काम करना शुरू कर देती है? संस्कारों का। कुछ उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी लिंग शरीर मिलता है। उन संस्कारों के अनुसार अगर आदमी के संस्कार, जीव के संस्कार शुद्ध है, आत्मा की देन है, शुद्ध आत्मा की देन है, तो वो उसको सुख देते हैं, वो संस्कार उसको सुख देते हैं, आनंद देते हैं, जीवन सफल करते हैं, मुक्ति मोक्ष देते हैं। और जब जिसके पास संस्कार खत्म हो जाते हैं, उनका तन, इंद्री, मन जो है कुसंस्कार पैदा करते हैं। कुसंस्कार यानी कि उसके जीवन को नष्ट करते हैं, नरक बनाते हैं, दुखदायी होते हैं। वो संस्कार नहीं रह जाते, वो बुराइयां हो जाती हैं। तो इसलिए मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी लिंग शरीर मिलता है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। यही शरीर कर्म कर करके इस लोक से दूसरे लोक में, स्वर्ग में चला गया, वैकुंठ चला गया, या फिर आज मानव शरीर है, कल को जो है पशु बन गया, पक्षी बन गया। तो इस शरीर के साथ इंद्रियां लगी हुई है और इस के साथ प्रकृति भी लगी हुई है। प्रकृति तो ऋणात्मक है। तो इस शरीर में ही, इस संसार में ही ऐसा खेल होता है कि वो कभी तो मोक्ष चला जाता है, छुटकारा हो गया, मुक्त हो गया। इसी में से कभी वो स्वर्ग चला जाता है, तो कभी पाताल चला जाता है, तो कभी वो राक्षस बन जाता है, तो कभी देवता बन जाता है, तो कभी वो पशु बन जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है। इस शरीर का ही खेल है, इस शरीर का ही अपना अपना खेल है, मन का खेल है। मन को संस्कारों में लगाना चाहिए, इंद्री को संस्कार पाने में लगाना चाहिए। गुरुओं की शरण में आओ, सत्संग सुनो, अपने माँ बापों की बात सुनो, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, तो उससे तुम्हारे संस्कार मजबूत होते हैं, जिनसे आदमी को मुक्ति मिलती है, सुख मिलता है। बातों का मतलब जो है, उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो सरल हो जाती है, उसको जीवन सुखी प्राप्त होता है। तो आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता है, आना जाना तो इस शरीर का होता है। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, यही आत्मा जब अपने को ही ये शरीर मान लेता है, मन के अनुसार हो जाता है, ये जी बन जाता है, यही आत्मा इस शरीर को अपना लेता है, इंद्रियों के कहे चलता है, मन के कहे चलता है, तो यही आत्मा जी बन जाती है, लिंग बन जाता है। क्या? यही आत्मा अब जी बन गई है ना। अब ये शरीर इस आत्मा से जी बना करके काम करा रहा है। बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, गाड़ी लेके आओ, उस यार दोस्त के पास जाओ, कुकर्म करा रहा है ये शरीर संसार। अब तुम संसार में देखो ना, कितना कलयुग बढ़ रहा है। ये कलयुगी जो प्रदर्शन है इस आत्मा की आंखों के सामने जब दिखाई देता है, कानों के सामने जब आता है, तो वो कलयुगी जी बन जाता है, विकारों में लिप्त हो जाता है, और फिर उसको ही वो सत्य मानना शुरू कर देता है, आत्मा को भूल जाता है। इसमें लिप्त हो गया तो यही सत्य है उसके लिए, जीव के लिए ये संसार सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, जीव सत्य, ये लिंग सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। अब ये तो इसमें लिप्त हो गया, इसलिए इसको सत्य मान रहा है, जबकि ये झूठा है। ईश्वर अपनी आत्मा सच्ची है। अब आत्मा से, इस संसार की वजह से वो झूठा हो गया, ये जी बन गया, आत्मा ही जी बन गई। कितना बुरा हुआ।
है? कैसी कुगति हो रही है इस आत्मा की? कुगति हो रही है, नहीं हो रही? कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है। तो इस आत्मा की कुगति हो रही है संसार को सत्य मान करके। लेकिन आत्मा सत्य है, असत्य नहीं है। जब तक ये जी सत्य नहीं होगा, अपने आप को ही याद नहीं करेगा, अपने आप में ही नहीं बदलेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, आत्मा नहीं बन सकता। नहीं बनेगा? ये बन जाएगा? नहीं बनेगा। सच्चाई में आओ तो ये भूल खत्म हो जाएगी। ये जी अब कुकर्मी है, झूठा है, और आत्मा तो सच्ची है। तो इस जी में और आत्मा में तो बड़ा अंतर हो गया। इस जी का परिवर्तन आत्मा में आएगा तो ही वो सच्चा कहलाएगा, अन्यथा झूठा ही का झूठा ही है। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। ये आत्मा कहीं नहीं आती जाती है, लेकिन मजबूर हो गई ये आत्मा भी। कैसे मजबूर हो गई? क्योंकि इसमें जी पैदा हो गया, बुराई आ गई, तो ये अब आएगी। बुराई की वजह से आना जाना पड़ता है इसको, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान लिया और शरीर ने इसके अंदर बुराई पैदा कर दी। तो उस बुराई को व्यक्त करने के लिए इस आत्मा को आना जाना पड़ता है। ये शरीर तो यही राख बन जाता है, यह शरीर तो यही जल फूक जाता है, मर जाता है, शरीर छूट जाता है। ये आत्मा ही तो निकल के जाती है। लेकिन ये इसने क्या इकट्ठा कर लिया? इस संसार को सत्य मान के इसमें लिप्त रह करके इसकी जो बुराइयां है ना, उनको इकट्ठा कर लिया और उन्हें व्यक्त करने के लिए जाना पड़ता है। कभी तो जाकर के वो महाराज बन जाता है, कभी वो जाकर के भिखारी बन जाता है, कभी वो जाकर के पशु बन जाता है, तो कभी हंस बन जाता है। व्यक्त होने के लिए ये आत्मा जाती है कि इसने ये पिछले जन्म में कमाया था, पिछले जन्म में ये कमाया था। वो आत्मा ही व्यक्त होने के लिए जाती है, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में लिप्त हो गई है। आत्मा शरीर में लिप्त हो गई है, मैं धारण कर लिया है, लिंग धारण कर लिया है। अब ये व्यक्त होने के लिए जाना पड़ेगा इस आत्मा को। या तो यही कि यही इससे मुक्त हो जाओ, या तो यही कि यही मुक्त हो जाओ, नहीं तो ये आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूरन जाना पड़ेगा। इसको जाना ही पड़ेगा, है भाई। तो ऐसे कुकर्म क्यों करते हो जिससे कि वहां भी डंडे लगे और फिर वहां कहीं दूसरी मतलब शर्मिंदगी उठानी पड़े? है? तुम कुत्ता बिल्लियों को देखते हो, पशु पक्षियों को देखते हो, इनके कोई शर्म लिहाज है? लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म क्यों आएगी? इनको अकल ही नहीं रही। तो अब तुम जितना ये गंदगी कमा रहे हो, इसमें भी अकल नहीं रहेगी और आगे भी जाके अकल नहीं रहेगी। ऐसा जन्म मिलेगा, आगे भी जाके अकल नहीं रहेगी, बेशर्मी जीवन मिलेगा कर्मों के अनुसार। ये आत्मा जितना इस संसार में फंसती है, इसलिए इस आत्मा को इस संसार में मत फंसाओ, मत फंसाओ, इसको ज्यादा मत फंसाओ, नहीं तो फिर बड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ता है। ये बात है, यही बात है ना, एक एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उसमें तदाकार हो जाता है। ये आत्मा देखता है, सुनता है, खाता है, स्पर्श करता है और फिर क्षण भर में ही उसमें विलीन हो गया, छू दिया, विलीन हो गई। ये आत्मा उसमें विलीन हो गई। देख लिया, ओह विलीन हो गया, सुन लिया, ओह विलीन हो गया उसमें। ये आत्मा सेकंड में विलीन हो जाती है। बोलो होती है नहीं होती? ये आत्मा सेकंड में ही विलीन हो जाती है।
तो ये आत्मा अब तो भाई जवाबदारी इसे करनी पड़ेगी, अब तो इसे जवाब देना पड़ेगा। भाई हमें नहीं दोगे तो भगवान को तो जवाबदारी वहां छुपा लो। वहां क्या छुपाओगे? वहां तो एक एक बात उजागर होगी और बतानी पड़ेगी। बोलो ये बात थी नहीं, बोलो ये बात थी नहीं, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। ये आत्मा वो चीज है, ये परमात्मा वो चीज है। बोलो बात सही है? तो इसलिए सावधानी रखो। उसे पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। अब इसमें जन्म में भी दो कारण हो गए, एक तो हो गया पतन, एक तो हो गया पतन और एक हो गया जन्म। पतन तो वो है जिसमें जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म वो है जो यहां से कमाया, जन्म ले लिया, चाहे वो किसी भी पशु से लिया या स्त्री से लिया, किसी से भी लिया। एक तो ये जन्म हो गया, एक तो हो गया पतन, एक हो गया जन्म। तो जो इनमें बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, इस संसार में बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, नियम धर्म नहीं रखता है तो पतन हो जाता है। और जो जरूरत के लिए इस संसार में कर्म करता है, जरूरत के लिए, अपनी नियमित इच्छाओं के लिए, मर्यादित इच्छाओं के लिए, जन्म तो फिर भी होगा, लेकिन मर्यादा में रह करके जो कर्म करता है उसको जन्म मिलेगा। और जो बिल्कुल छोड़ देगा, कोई कर्म करना ही नहीं है, वो सिर्फ आत्मा में ही विलीन रहता है, शरीर में आसक्त नहीं, संसार में आसक्त नहीं होता है, शरीर सिर्फ राम 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 ही बजता रहता है, वो मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा का, जिस जी का शरीर में, संसार में कोई मतलब नहीं रहता, कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहती, वो मुक्त हो जाता है। ऐसा है ये खेल। तो इसलिए कभी अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, बेकीमती है, इसलिए इसमें नियम धर्म धारण करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। कभी इसमें रजोगुण में भी ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, केवल मर्यादित पूर्ति करनी चाहिए, और तमोगुण तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे, दलदल में फंस जाओगे, कोई फिर निकाल भी नहीं पाएगा। दलदल में जो फंस गया उसे कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय।